अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले थोड़ा सा एक समझेंगे हम रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं और कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे हम पहले बात करते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। फर्ज करें हमने लिखा है अंडर रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है फर्ज करें 2, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 3 लिख दी। ठीक है, इसे सही कर लेते हैं अंडर रूट 2 और यहाँ पे लिखे दिया हमने 3। इस वाली वैल्यू को हम कहेंगे ये हमारा क्या कहलाता है, रेडिकेंड। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम कहते हैं रेडिकल, और ये वाला 3 है इसे हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन उसे कहते हैं, रेडिकल साइन के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए उसे हम कहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉस के बारे में। सबसे पहले लॉस ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लॉ रेडिकल्स को सबसे पहला ला है हमारे पास अंडर रूट n, मतलब इंडेक्स, और a और b। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है अंडर रूट a इंडेक्स में n, अंडर रूट b इंडेक्स में, यानी कि दोनों के साथ इंडेक्स भी आएगा और रेडिकल भी आएगा, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, फर्ज करें हमारे पास है रेडिकल में यहाँ पे इंडेक्स में 3 और यहाँ पे है 4x। तो क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और यहाँ पे भी क्या आएगा 3। ठीक है, अब है सेकंड। सेकंड है हमारे पास इंडेक्स n a/b। ठीक है, p/q के फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन दोनों को सेपरेट, इंडेक्स a/इंडेक्स b। यानी कि हम कह सकते हैं 2 अगर 3 हो और इंडेक्स के अंदर अगर 3 हो तो क्या हो जाता है, 3 और यहाँ पे 2, और ये वाला इंडेक्स और यहाँ पे रेडिकेंड। ठीक है, और अब हम बात करेंगे थर्ड वाले को। थर्ड वाला क्या कहलाता है, वो कहते हैं अंडर रूट n इंडेक्स a की पावर m हो। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा a, और यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स और यहाँ पे आएगा m। यानी कि फर्ज करें a है हमारा 5, रेडिकल का साइन, इंडेक्स है हमारा 2, और यहाँ पे पावर है 4। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट 5, इंडेक्स वहीं का वहीं रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छा इंडेक्स यहाँ पे 2 नहीं है, उसकी वजह ये अंडर रूट की वैल्यू खुद ही 1/2 होती है, तो यहाँ पे इंडेक्स 2 नहीं, 2 से 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब 4 वाला देखें, 4 वाला है अंडर रूट यहाँ पे इंडेक्स n और a होल की पावर n। तो ये किसके इक्वल होता है, a 1/n इंटू n, n से कैंसिल तो आंसर आएगा a। कैसे, फर्ज करें a है हमारे पास 2, इंडेक्स है हमारे पास 3 और इसकी पावर भी क्या है 3। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ये। तो ये क्या आंसर आएगा हमारे पास 2, और ये आ गया हमारे पास 1/3, और यहाँ पे भी आएगा 3, 3 3 से कैंसिल, आंसर क्या आया 2 आ गया। ये क्या कहलाएगा हमारा, ये लास्ट वाला हमारा कहलाएगा, ये 3 3 से कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि वही ए हमारा क्या आ जाएगा 2। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडेक्सिस की। लॉ ऑफ इंडेक्सिस में क्या होता है, पहला लॉ है हमारे पास ए की पावर अगर m हो और ए की पावर अगर n हो तो दोनों क्या हो जाती हैं, सम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ए है हमारा 2, ठीक है, 2 की पावर है फर्ज करो 5, और बी भी हमारा 2 है उसकी पावर है 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये मैथ एक रूल है, अगर बेस सेम हो, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड का मतलब क्या है, ये दोनों बेस सेम है और ये उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब सेकंड रूल को देखें, सेकंड है हमारे पास a की पावर m इन होल की पावर n, क्या हो जाता है m और n। यानी कि अगर हमारे पास दिया गया हो 2, 2 की पावर 2 हो, तो बाहर होल का स्क्वायर 3 हो तो क्या हो जाएगा 3 to the 6 हो जाता है। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला ला क्या लाता है हमारे पास,
ए बी की पावर अगर n हो तो सिंपल है, ए के ऊपर भी n आ जाएगा, बी के ऊपर भी n आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 4x लिखा हो तो इसके ऊपर 2 हो तो क्या देगा, 4 के ऊपर भी 2 और x के ऊपर भी 2। इसे पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है। और अगर हम 4 वाला देखें ला, वो कहते हैं a ओवर b की पावर अगर n हो तो हमें पता है a के ऊपर भी n आ जाता है और b के ऊपर भी क्या आ जाता है, n आ जाता है। यानी कि अगर 2/4 हो, स्केयर 2 हो तो क्या आएगा, 2 के ऊपर स्केयर और 4 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। 5 वाला क्या कहलाता है, 5 कहते हैं हमारे पास a की पावर अगर m और a की पावर अगर n हो तो क्या हो जाएगा, a m माइनस n। अभी देखिए, पहला हम पढ़ के आए थे वो क्या था, बेस है पावर ऐड। यहाँ पे भी वही केस है लेकिन ये नीचे है, p ओवर q की फॉर्म में है, तो ये नीचे वाली वैल्यू जब भी ऊपर आती है तो इसकी पावर जो होती है अगर प्लस है तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए एग्जांपल देखते हैं, 2/3, यहाँ पे हम कर लेते हैं 5, यहाँ पे हम कर लेते हैं 3। तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऊपर आके पावर ऐड होने की बजाय क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों, ये नीचे से ऊपर अगर साथ ही होगा यानी कि फर्स्ट हमारी कंडीशन होगी तो क्या होगी, प्लस। अगर नीचे से वैल्यू ऊपर आई है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसे हम माइनस करके भी लिख लेते हैं। अब 6 वाला देखें, ये लास्ट है हमारा। 6 वाला कहते हैं ए की अगर पावर 0 हो तो इक्वल होती है 1। यानी कि कोई भी नंबर है उसके ऊपर 0 है, डिग्री नहीं 0, तो किसके इक्वल है, 1। 101 भी अगर लिखें तो क्या होता है 1, अगर 1000 भी लिखें तो क्या हो जाता है 1। ठीक है। इसी तरह हमारी ये सारी लास्ट कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।